ये क्लिप दिखाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आज हम आपको इस महान कॉमेडियन के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपने मोहम्मद साहब के साथ उनकी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में देखा होगा। लेकिन इससे भी पहले इन्होंने मद्रास टू पौंडीचेरी में काम किया और इसी तरह का फिल्मी दृश्य फिल्माया गया जिसे दर्शक कभी नहीं भूल सकते। और हम यकीन से कह सकते हैं कि आने वाली जनरेशन भी इस महान कॉमेडियन की अदाकारी देखकर एक बार अपने चेहरे पर मुस्कुराहट तो ले ही आएगी। क्यों, सही कहा ना हमने। तो दोस्तों, पहले इनका नाम बता देते हैं। इनका नाम है पकौड़ा कधार, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन भोले बिसरे कलाकारों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। पकौड़ा कधार तमिल सिनेमा के सबसे यादगार हास्य कलाकारों में से एक हैं। जब उन्होंने फिल्म मद्रास टू पौंडीचेरी में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था तो वो अपने पिता और माँ के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। उस बस में कोई बैगवेट खा रहा था और वो पूछता था, अम्मा बैगवेट। अम्मा तो उसे खाने से मना कर देती है, लेकिन वो बच्चा जो पास में बैठा होता है उसके मन में लालच आ जाता है। लेकिन जब वो उसे खाने की इच्छा जताता है तो उसकी आवाज को दबाया जाता है। ये कॉमेडी सीन इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इस फिल्म मद्रास टू पौंडीचेरी, जो कि तमिल की फिल्म थी, उसे हिंदी में भी बनाया गया बम्बई टू गोवा के नाम से। और इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही सीन था और उसे फिल्माया था हास्य अभिनेता पकौड़ा कधार ने। बॉम्बे टू गोवा या फिर फिल्म मद्रास टू पौंडीचेरी, दोनों फिल्मों में इस हास्य अभिनेता ने अपनी कॉमेडी से जान डाल दी थी। 1 जनवरी 1940 को मदुरई के पास एक गांव में जन्मे पकौड़ा को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। उसके माता पिता चिंतित थे क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे और यही वजह रही कि पकौड़ा कधार 8वीं कक्षा से बाहर हो गए और उन्हें आगे की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रही। जिसके बाद ये एक रिश्तेदार के साथ चेन्नई आए। कुछ दिनों तक एक रिश्तेदार की मदद के बाद उन्हें फिल्मी दुनिया में डेब्यू मिला। उनके एक चाचा पकौड़ा कधार को छोटे दृश्यों में अभिनय करने के लिए ले गए। यही वो समय था जब वो TKS थिएटर समूह में शामिल हो गए। उन्होंने छोटे कमल हसन के साथ कुछ नाटकों में अभिनय किया। इसी दौरान उन्हें 1961 में भीम सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म बसामलार में एक छोटे से दृश्य में अभिनय करने का मौका मिला। उस परिचय के बाद उन्हें अच्छा नाम मिला। उन्होंने कम उम्र में ही लगातार कई बेहतरीन फिल्मों में हास्य भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया और इन छोटे किरदारों से ही इन्हें खूब लोकप्रियता मिलने लगी। लोग इन्हें छोटा पैकेज बड़ा धमाका समझने लगे और वाकई इनमें वो काबिलियत भी थी जो ये पर्दे पर दिखते थे और उसे बाखूबी निभाते थे। उन्होंने पासी थीरम, इरुवरुनम, सर्वर सुंदरम, थिरुविलादेल जैसी फिल्मों में काम किया। मद्रास टू पौंडीचेरी वो फिल्म थी जिसने पकौड़ा कधार को सफलता दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने मनोरमा और वीरप्पन के बेटे की भूमिका निभाई और फिल्म सुपर हिट होने के साथ ही वो काफी लोकप्रिय हो गए। इसके बाद उन्होंने MGR की पार्थलथन पिल्लाया समेत कई फिल्मों में कॉमेडी सीन में काम किया। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, खासकर MGR और शिवाजी में। इसके बाद 80 के दशक में उन्हें कम फिल्में मिलने लगी। 1987 में उन्होंने रजनीकांत के साथ फिल्म अनंत और 1988 में विजयकांत की सेंथुरापूव में अभिनय किया। 1991 में भाग्यराज ने भाग्यराज की फिल्म बोनू बोनूतन का निर्देशन किया। पकौड़ा कधार ने 1992 की फिल्म चौलाई अम्माल में अभिनय किया। इसके बाद उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। एक फिल्म में KR विजया बहुत उदास हैं और नागेश पदाधा उन्हें मुस्कुराने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। फिर वो अपनी मददगार पकौड़े को जूस लाने के लिए कहते हैं और जब वो जूस लाता है तो अपने पतले शरीर की तुलना पकौड़े के भरे हुए शरीर से करता है और कहता है, देखो जूस देने वाले का शरीर कैसा है और मैं जूस देने वाला कैसा दिखता हूँ। तब KR विजय जोर से हंसी थी। पकौड़ा कधार ने ऐसी कई यादगार कॉमेडी सीन्स में काम किया। पकौड़ा कधार एक भारतीय अभिनेता थे जो तमिल फिल्मों में हास्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने 1960, 1970 और 1980 के दशक के दौरान तमिल भाषा में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वो अभिनेता नागेश, सुरुली राजन और थेंगई श्रीनिवासन के साथ अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए उल्लेखनीय हैं। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं मद्रास टू पौंडीचेरी, रमन एथनाई रामनादी, आलयम, अम्बालिपू, देई वेगा उरावू, कन्नमलार और मुरुगन कट्टिया वाझी। उन्हें मद्रास टू पौंडीचेरी में अपनी भूमिका के लिए पकौड़ा कधार का नाम मिला, जिसमें वो बस में एक पकौड़ा मांगते हैं। पकौड़ा कधार को सोपू सिप्पी कन्नड़ी, पुथिस लीगल और गंगा के लिए जाना जाता है।
अभी तक इनकी तमिल फिल्मों की बात हुई है, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने नाम कमाया है, खासकर बम्बई टू गोवा में, जिसमें इन्हें कॉमेडियन मुकरी साहब के बेटे के तौर पर देखा गया। और इस फिल्म में भी इनका कॉमेडी लोगों को काफी पसंद आया था और अधिकतर लोग तो इन्हें बॉम्बे टू गोवा के कॉमेडियन एक्टर के तौर पर ही जानते होंगे। हालांकि डायल 100 में भी ये नजर आए थे और ऐसी कई हिंदी फिल्में हैं जिनमें इन्हें अभिनय करते हुए देखा गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अभिनेता पकौड़ा कधार ने 1976 में मदुरई की मुमताज से शादी की। उनकी शादी का आयोजन अभिनेता जयशंकर ने किया था। शादी में शिवाजी समेत कई लोग शामिल हुए और उन्हें बधाई दी। MGR जो उस समय विदेश में थे, उन्होंने पकौड़ा कधार को टेलीग्राम द्वारा बधाई भेजी। सोचिए जरा, इनकी पहुंच उस वक्त तो काफी अच्छे खासे कलाकारों में हो गई थी जो इन्हें बधाइयां देने के लिए टेलीग्राम आ रहे थे, और आए भी क्यों ना, इन्होंने हिंदी और तमिल सिनेमा में इतना नाम जो कमाया था। अपनी शादी के बाद मुमताज ने अपने पति पकौड़ा कादर के साथ कुछ फिल्मों और कुछ नाटकों में अभिनय किया। बाद में दोनों ने मिलकर एक थिएटर ग्रुप शुरू किया और कुछ नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन किया। 21 फरवरी 1998 को हृदय रोग के कारण उनका निधन हो गया। हालांकि पकौड़ा कधार भले ही अब नहीं रहे, लेकिन उनके हास्य की चर्चा आज भी होती है। न सिर्फ उनको तमिल इंडस्ट्री में बल्कि हिंदी सिनेमा में भी उन्हें काफी पसंद किया जाता है। उनके गोल मटोल शरीर, उनके बोलने का अंदाज और उनके लोगों को हंसाने का तरीका लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। और हाँ, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।